गोविंदा जी जितने बेहतरीन एक्टर है उतने ही बेहतरीन डांसर भी है। एस कोरियोग्राफर मरहूम सरोज खान जी से किसी इंटरव्यू में पूछा गया था कि फिल्म इंडस्ट्री में वे सबसे अच्छा डांसर किसे मानती है, तो उन्होंने जवाब में ये बताया था, फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर्स हैं जो अपने विशेष खूबियों के लिए जाने जाते हैं। कोई एक्टर एक्शन अच्छे से कर लेता है तो कोई डांस अच्छे से कर सकता है, कोई कॉमेडी रोल अच्छे से निभा लेता है तो कोई ड्रामा या इमोशंस अच्छे से व्यक्त कर सकता है। मगर बहुत ही कम एक्टर्स ऐसे होते हैं जो ये सारी चीज़ें आसानी से कर लेते हैं। और आज मैं जिस कलाकार के बारे में बात करने जा रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि इस कलाकार में वो सभी खूबियाँ हैं जो एक क्विंटेसेंशियल फिल्मी हीरो में होनी चाहिए। मैं ऑफ कोर्स बात कर रहा हूँ हीरो नंबर 1 गोविंदा जी के बारे में। गोविंदा जी का जन्म हुआ था 21 दिसंबर 1963 को विरार में, जो मुंबई शहर के करीब है। उनका पूरा नाम है गोविंद अरुण आहूजा। उनके पिता अरुण आहूजा जी खुद एक एक्टर थे और माँ निर्मला देवी जी एक क्लासिकल सिंगर थी। गोविंदा जी अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उन्हें प्यार से लोग चीची कहकर पुकारते हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग अन्ना साहेब वर्तक स्मारक विद्या मंदिर में पूरी की। फिल्में देखने का शौक उन्हें बचपन से ही था। उस जमाने में टूरिंग टॉकीज हुआ करती थी, जहां लोकल सोसाइटी में ही बड़े पर्दे लगाकर फिल्में दिखाई जाती थी। गोविंदा जी ने किसी इंटरव्यू में बताया है कि इसी टूरिंग टॉकीज के जरिए उन्होंने बचपन में कई सारी फिल्में देखी। वे बताते हैं कि वे जितेंद्र जी और मिथुन चक्रवर्ती जी से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। गोविंदा जी की पहली साइंड फिल्म थी तन बदन, जो 1986 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को उनके मामा आनंद सिंह जी ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई। हालांकि ये उनकी पहली साइंड फिल्म थी। उनकी दूसरी 2 फिल्में लव 86 और इल्जाम पहले रिलीज हुई। अपनी शुरुआती फिल्में हिट होने की वजह से उन्हें और भी कई फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे। किसी इंटरव्यू में गोविंदा जी ने बताया था कि एक्टर बनने के पहले ही साल में उन्होंने तकरीबन 50 फिल्में एक ही वक्त पर साइन कर ली थी। जब उनसे इतनी सारी फिल्में साइन कर लेने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी को उनके वक्त में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था और इसी वजह से उन्होंने तय कर लिया था कि जब तक उन्हें काम मिल रहा है तब तक वे लगातार काम करते रहेंगे। यहाँ गोविंदा जी उस दौर का जिक्र कर रहे थे जब उनके पिताजी ने उनके समय पर एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जो बॉक्स ऑफिस पर असफल हुई। उनके पिताजी को इस कदर आर्थिक नुकसान हुआ कि उन्हें अपने घर तक को बेचने की नौबत आ गई। यानी मुंबई के बांद्रा में स्थित उनके बंगले को बेचकर उन्हें विरार के एक चौल में शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन उनके इस बुरे वक्त को गोविंदा जी ने बदल दिया जब बड़े होकर बतौर हीरो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल की। गोविंदा जी जितने बेहतरीन एक्टर है उतने ही बेहतरीन डांसर भी है। एस कोरियोग्राफर मरहूम सरोज खान जी से किसी इंटरव्यू में पूछा गया था कि फिल्म इंडस्ट्री में वे सबसे अच्छा डांसर किसे मानती है, तो उन्होंने जवाब में ये बताया था कि एक्ट्रेसेस में उन्हें माधुरी दीक्षित एज ए डांसर काफ़ी अच्छी लगती है और एक्टरों में उन्हें गोविंदा जी का डांस सबसे ज़्यादा पसंद है। उन्होंने ये तक कह दिया था कि उन्हें ऐसे लगता है कि गोविंदा जी कई सारे एक्ट्रेसेस के मुकाबले ज़्यादा ग्रेसफुल डांसर है। आगे उन्होंने बताया कि गोविंदा जी डांस करते वक्त खूब एंजॉय करते हैं और इसीलिए उनका डांस देखने वाले लोगों को भी मज़ा आता है। गोविंदा जी के निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम है सुनीता, जिनसे उन्होंने 1987 में शादी की थी। सुनीता जी दरअसल गोविंदा जी के मामा आनंद सिंह जी की साली है और इसी रिश्ते के वजह से गोविंदा जी और सुनीता जी की मुलाकात हुई थी। उन्होंने लव मैरिज की, मगर उन्होंने ये शादी को एक सीक्रेट रखने का फैसला किया। यानी गोविंदा जी शादीशुदा है, ये उनके फैंस को काफ़ी वक्त बाद पता चला। गोविंदा जी ने किसी इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपनी शादी की खबर को इसलिए छुपाए रखा क्योंकि उनके करियर की शुरुआत में किसी ने उन्हें ये सलाह दी थी कि अगर लोगों को उनके शादी के बारे में पता चल जाएगा तो उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग शायद घट सकती है। आगे उन्होंने इस फैसले पर खेद जताते हुए कहा
कि उन्हें अपनी शादी की खबर को एक राज रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। गोविंदा जी के 2 बच्चे हैं, बेटी टीना और बेटा यशवर्धन। टीना ने 2014 में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया फिल्म सेकेंड हैंड हस्बैंड से। यशवर्धन ने साजिद नडियाडवाला जी के लिए एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है और खबर ये भी है कि वो बहुत जल्द अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। गोविंदा जी ने पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी कदम रखा था। उन्होंने 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और वे मुंबई नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी भी चुन के आए, मगर पार्लियामेंट में उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड बहुत ही खराब था। एक एमपी होने के बावजूद उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा, जिस पर उनके आलोचकों ने सवाल भी उठाए। बहरहाल 20 जनवरी 2008 में उन्होंने अपने एमपी पद से इस्तीफा दे दिया और पॉलिटिक्स को छोड़ने का निर्णय ले लिया। गोविंदा जी ने आगे ये कबूल किया कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करना उनकी एक भूल थी और अब से वे बस अपने एक्टिंग करियर पर ही फोकस करेंगे। गोविंदा जी की जोड़ी फिल्म डायरेक्टर डेविड धवन जी के साथ काफ़ी पॉपुलर और सक्सेसफुल रही। उन्होंने साथ में कई हिट फिल्में दी और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। गोविंदा जी के ऑन स्क्रीन हीरोइंस की बात करें तो उनकी जोड़ी करिश्मा कपूर जी के साथ ज़बरदस्त रही। उन्होंने कई सारे फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें से ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई। गोविंदा जी कई यंग एक्टरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। एक्टर्स जैसे कि रणवीर सिंह और वरुण धवन ने कई मौक़ों पर गोविंदा जी की प्रशंसा की है और उन्हें अपना आइडल माना है। गोविंदा जी के फिल्मों की बात करें तो मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो फिल्में हैं दीवाना मस्ताना, जोरू का गुलाम, आंखें, राजा बाबू, शोला और शबनम, दूल्हे राजा, गैम्बलर, हत्या, अखियों से गोली मारे और आग। आप लोग भी मुझे आपके फेवरेट गोविंदा मूवीज नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गोविंदा जी जैसे सुपर टैलेंटेड कलाकार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ऐसे नायाब कलाकार को हमारा प्यार भरा सलाम। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग गोविंदा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।